मंगल करता अंतर्यामी, रिद्धि सिद्धि के ये है स्वामी। मंगल करता अंतर्यामी, रिद्धि सिद्धि के ये है स्वामी। प्रथम पूज्य है, परम देव है, सबके मिटाए कष्ट कलेश। श्री गणेश, 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 श्री गणेश। ज्ञानेश्वर है, सत्य यही है ये सनातन नित्य यही है। ज्ञानेश्वर है, सत्य यही है ये सनातन नित्य यही है। समय की सीमा श्री गणेश है, अंत आरंभ व मध्य यही है। श्री गणेश, 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 श्री गणेश। भक्ति की ये देते शक्ति, भय बंधन से देते मुक्ति। भक्ति की ये देते शक्ति, भय बंधन से देते मुक्ति। निराकार साकार यही है, हर युग का आधार यही है। श्री गणेश, 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 श्री गणेश। श्री गणेश, श्री गणेश। श्री गणेश, श्री गणेश। पृथ्वीवासियों रुक जाओ, ये रक्त की होली समाप्त करो। ये पृथ्वी माता तुमसे प्रार्थना करती है, रुक जाओ। पृथ्वीवासियों रुक जाओ, ये रक्त की होली समाप्त करो। ये पृथ्वी माता तुमसे प्रार्थना करती है,
वासियों रुक जाओ। ये रक्त की होली समाप्त करो। ये पृथ्वी माता तुमसे प्रार्थना करती है, रुक जाओ। महागणेशाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम महागणेशा। पृथ्वी माता, नारायण नारायण। पृथ्वी माता, आप इस प्रकार विलाप क्यों कर रही हैं? विलाप न करूं तो क्या करूं देवर्षि नारद। पृथ्वी लोक पर मानव के रक्त के प्यासे हो गए हैं। अन्न और भोज्य पदार्थ के अभाव के कारण मानव भक्षी हो गए हैं। अधर्म का ऐसा नंगा नाच मैं कभी सह नहीं सकती देवर्षि नारद। नारायण नारायण। माता, यह स्थिति केवल पृथ्वीलोक में ही नहीं, अपितु समस्त ब्रह्मांड की यही स्थिति है। आप तो परम विदुषी हैं पृथ्वी माता। क्या आपको यह ज्ञात नहीं कि इस संसार में व्याप्त समस्त माया प्रथम पूज्य श्री महागणेश की लीला है? वे अपनी इच्छा से इस संसार की रचना करते हैं और केवल अपनी इच्छा मात्र से ही इस संसार के अंत के सूत्रधार बनते हैं। नारायण नारायण। तो क्या अंत काल आ गया है? इससे तो एक ना एक दिन आना ही था माता। ब्रह्मांड में होने वाली समस्त घटनाएं महाप्रलय का ही संकेत दे रही हैं। यह विधि का अटल विधान है। इसमें चिंता कैसी? यह प्रलाप कैसा माता? अब हम सब प्रथम पूज्य श्री महागणेश के हृदय प्रदेश में रहकर मनवंतर की इस महाप्रलय के साक्षी बनेंगे। नारायण नारायण। चरणों में प्रणाम। मैं भक्ति हूँ। संपूर्ण भगवान परम देव श्री महागणेश के हृदय प्रदेश में निवास करने वाली भक्ति। और मैं तुम्हें भक्ति के मार्ग तक पहुंचाने वाली पूजा हूँ।
श्री महागणेश जब अपनी इच्छा मात्र से अपने लीला संसार को समेट लेते हैं, तब हम उन्हीं के हृदय प्रदेश में आश्रय पाते हैं। परम देव श्री महागणेश के हृदय प्रदेश में आश्रय पाकर ही हमने सृष्टि के इस काल चक्र को भली भांति देखा है। महाप्रलय के अनंत कालों के पश्चात आज हमने परम देव श्री महागणेश के इच्छा प्रदेश में नवीन सृष्टि संरचना की इच्छा का अनुभव किया। तो आइए हम त्रिदेव, देवर्षि नारद तथा सप्त ऋषियों से प्रार्थना करें कि हम सब मिलकर परात् पर ब्रह्म पंचमुखी परम देव श्री महागणेश का आह्वान कर इस मनवंतर की घोर अंधकार रूपी कालिमा और सन्नाटे को चीरने के सूत्रधार बने। महागणेश, विश्वमुखाय महाविक्टाय महागणेश। महिमा तुम्हारी हम गा पाए, देव कहाँ से शब्द बुलाए। देवेश्वराय महाबलाय महागणेश, विश्वमुखाय महाविक्टाय महागणेश। महिमा तुम्हारी हम गा पाए, देव कहाँ से शब्द बुलाए। महिमा तुम्हारी हम गा पाए, देव कहाँ से शब्द बुलाए। देवेश्वराय महाबलाय महागणेश, विश्वमुखाय महाविक्टाय महागणेश। वाणी के स्वर तो क्या है, मौन भी तुमको पुकारे। घट घट वासे भवन तुम्हारा, आके पवन बुहारे। सूर्य चंद्रमा तिलक लगाए, हो सूर्य चंद्रमा तिलक लगाए। सागर चरण पखारे। देवेश्वराय महाबलाय महागणेश, विश्वमुखाय महाविक्टाय महागणेश। जाती ऋतुएं तुमसे, धरा गगन है तुमसे। जल में है प्रवाह तुम्ही से, जलते अगन है तुमसे। पांच तत्व का मूल तुम्ही हो, पांच तत्व का मूल तुम्ही हो। चलती पवन है तुमसे। देवेश्वराय महाबलाय महागणेश, विश्वमुखाय महाविक्टाय महागणेश। आरंभ तुम्ही हो, तुम्ही समय हो दाता। कुल सृष्टि का सर्जन करते तुम प्रलय हो दाता। काल चक्र की ताल है तुमसे, हो काल चक्र की ताल है तुमसे। तुम सुरलय हो दाता। देवेश्वराय महाबलाय महागणेश, विश्वमुखाय महाविक्टाय महागणेश। महिमा तुम्हारी
हम गा पाए, देव कहाँ से शब्द बुलाए, महिमा तुम्हारी हम गा पाए, देव कहाँ से शब्द बुलाए। देवेश्वराय महाबलाय महागणे, विश्वमुखाय महाविक्ताय महागणे, देवेश्वराय महाबलाय महागणे, विश्वमुखाय महाविक्ताय महागणे, देवेश्वराय महाबलाय महागणे, विश्वमुखाय महाविक्ताय महागणे, देवेश्वराय महाबलाय महागणे, विश्वमुखाय महाविक्ताय महागणे। हे मेरी इच्छा से उत्पन्न हुए इस संसार में आश्रय पाने वाले प्राणियों, तुम्हारा ये संसार मेरी लीला मात्र है। मैं इस संसार का आदि, मध्य तथा अंत से रहित प्रथम पुरुष पुरुषोत्तम, प्रथम पूज्यवर महागणेश हूं। हे मुझ अविघ्नेश्वर की इच्छा से उत्पन्न हुए प्राणियों, तुम अपना जीवन मोह, माया, मद, लोभ, अहंकार से विमुख कर प्रेम, धर्म, सत्य, अहिंसा, सदाचार के शुभ कार्यों द्वारा मुझे समर्पित करो। प्रथम पूज्य श्री महागणेश की, परम देव श्री महागणेश की, विघ्नेश्वर श्री महागणेश की, प्रथम पूज्य श्री महागणेश की, परम देव श्री महागणेश की, विघ्नेश्वर श्री महागणेश की, प्रथम पूज्य श्री महागणेश की, परम देव श्री महागणेश की। परम देव श्री महागणेश की कृपा से इस नवीन मनवंतर का प्रारंभ हुआ। परम देव श्री महागणेश की इच्छा मात्र से उत्पन्न इस नवीन संसार में नवीन श्री महागणेश लीला का उदय हो रहा है। परम ज्ञानी, परम विद्वान, सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मदेव का मन अभिमान से उत्तेजित हो रहा है। हम ब्रह्मा है, ब्रह्मा, सृष्टि के रचनाकार, प्राणियों के भाग्य विधाता, परमपिता ब्रह्मा। इस संसार में हमसे श्रेष्ठ कोई नहीं। 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 हम सर्वश्रेष्ठ हैं। हम सर्वश्रेष्ठ हैं। हम सर्वश्रेष्ठ हैं। हम सर्वपूज्य हैं। सर्वपूज्य हैं। सर्वपूज्य हैं। ये संसार हमने अपनी इच्छा शक्ति से प्रकट किया है। अहम ब्रह्मस्मि। अहम ब्रह्मस्मि। अहम ब्रह्मस्मि। अहम ब्रह्मस्मि। सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मदेव का अहंकार अनुचित है। स्वयं मेरे नाभि कमल से आकार प्राप्त करने वाले ब्रह्मा क्या ये भूल गए
कि सृष्टि के मूलाधार श्री महागणेश हैं? हम ब्रह्मा है, ब्रह्मा। अहम ब्रह्मस्मि, अहम ब्रह्मस्मि। अहंकार के दुष्प्रभाव से सृष्टि के अटल सत्य को स्वयं सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मदेव का भी भूल जाना स्वाभाविक ही है। इस संसार में हमसे श्रेष्ठ कोई भी नहीं। हम सर्वपूज्य हैं। इस संसार को हमने अपनी इच्छा शक्ति से प्रकट किया है। अहम ब्रह्मस्मि। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के अहंकारी संवाद सृष्टि के मूलाधार प्रथम पूज्य श्री महागणेश की सर्वश्रेष्ठता के लिए चुनौती के समान है। ब्रह्मदेव के अहंकार से सत्य धूमिल होने लगा है, असत्य जगमगाने लगा है, धर्म का ह्रास हो रहा है, अधर्म को शक्ति प्राप्त हो रही है। इसका परिणाम शुभ नहीं होगा ब्रह्मदेव। परिणाम की चिंता ब्रह्मदेव को नहीं, परीक्षा और परिणाम तो हम निर्धारित करते हैं। हम ब्रह्मा हैं। अहम ब्रह्मस्मि, अहम ब्रह्मस्मि, अहम ब्रह्मस्मि। कौन ब्रह्मा? कौन सृष्टि का रचनाकार? हम दक्ष प्रजापति ब्रह्मा की इच्छा के बिना ही आकार धारण करेंगे। कारण हम सर्वश्रेष्ठ हैं, सर्वश्रेष्ठ। हमसे श्रेष्ठ कोई अन्य नहीं। इतना अहंकार ना दिखाओ दक्ष। अहंकार? अहंकार तो अब हमारा स्वभाव है ब्रह्मदेव। कारण कि हम आपके शरीर में उत्पन्न अहंकार के विस्फोट से ही उत्पन्न हुए हैं। इसी कारण तो तुम हमारे पुत्र के समान हुए दक्ष। तुम हमसे श्रेष्ठ कैसे हो सकते हो? अहंकार का ऐसा ही स्वभाव होता है। जहाँ उसकी शक्ति का पलड़ा झुकने लगता है, वो तुरंत साथ साधकर संबंध स्थापित कर लेता है। ऐसे समय आप पिता और पुत्र के संबंध का उल्लेख कर स्वयं को सर्वश्रेष्ठ बता रहे हैं। हम सत्य कह रहे हैं दक्ष। अहंकार असत्य के अतिरिक्त कुछ नहीं कहता। क्या तुम्हें इस परम सत्य का ज्ञान है? हाँ, मुझे तो है, किंतु आपको नहीं है। इसी कारण स्वयं को सर्वश्रेष्ठ बताकर हमारी सर्वश्रेष्ठता से विमुख हो रहे हैं। दक्ष! उत्तेजित न हो ब्रह्मदेव। हम पृथ्वीलोक के एक छत्र अधिनायक होकर मानव जाति की सृष्टि करेंगे और हमारी सृष्टि आपकी सृष्टि से श्रेष्ठ होगी। श्रेष्ठ। दक्ष, तुमने अपने जन्मदाता सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मदेव को चुनौती देने का दुस्साहस किया है। एक पुत्र के कर्तव्य से विमुख होकर तुमने पुत्र पाने का अधिकार खो दिया है। इस कारण
सदा सदा के लिए तुम पुत्र के सुख से वंचित रहोगे। तुम केवल कन्याओं के पिता बनोगे। जो तुम्हारे जीवन के लिए, तुम्हारे अहंकार के लिए संकट का कारण बनेंगी। सावधान, सावधान ब्रह्मदेव। आपने दक्ष प्रजापति को श्राप देने का दुस्साहस कर अपने अनिष्ट को निमंत्रण दिया है, अनिष्ट को निमंत्रण दिया है। दक्ष प्रजापति, आपको श्राप देता हूं। आप सृष्टि के रचयिता होते हुए भी मेरी बनाई हुई सृष्टि में पूज्य स्थान प्राप्त नहीं कर सकेंगे। कोई भी पृथ्वीवासी आपकी पूजा कर सुखी नहीं होगा। आदर और पूजा के अधिकारी होने पर भी आप निरादर और अपूजनीय बने रहेंगे। नारायण नारायण। अपने मानस पिता ब्रह्मदेव का अभिमान और भैया दक्ष का प्रतिशोध देखकर निरंतर श्री हरि की भक्ति में लगा मेरा ये मन और अधिक व्याकुल हो गया है। जिज्ञासा की उद्विग्नता बढ़ती ही जा रही है, किंतु श्री महागणेश के अतिरिक्त इस नारद की जिज्ञासा का शमन और कौन करेगा? किंतु मैं श्री महागणेश को कहां ढूंढूं? वे तो केवल अपनी कृपा से ही अपने भक्तों को दर्शनों का लाभ प्रदान करते हैं। हे प्रथम पूज्य, हे अविघ्नेश्वर श्री महागणेश, आप दर्शन दे प्रभु, आप दर्शन दे, आप दर्शन दे। आप कहां हैं श्री महागणेश? आप दर्शन दे प्रभु। अपने इस भक्त नारद की जिज्ञासा के शमन हेतु दर्शन दे प्रभु। हे महागणेश, आपको मैं कहां ढूंढूं प्रभु? आप कहां हैं महागणेश? हे चिंताहरण श्री महागणेश, दर्शन दे महागणेश। नारायण नारायण। हे श्री महागणेश, आपको मैंने यत्र तत्र सर्वत्र ढूंढा, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि इस दीनहीन नारद के भाग्य में आपके दर्शनों का लाभ नहीं। स्वामी श्री महागणेश, इतने अधिक व्याकुल होकर हमें क्यों पुकार रहे हो देवर्षि नारद? हे प्रभु, हे प्रभु, मैं धन्य हो गया। आपने अपने इस भक्त को दर्शन देकर अपने इस भक्त की लाज रख ली प्रभु। सच्चे मन से पुकारने वालों को दर्शन देना हमारा कर्तव्य है देवर्षि। हे श्री महागणेश, आप मुझे तनिक ये तो बताएं कि अपने इस भक्त के साथ में ये अन्याय क्यों? अन्याय? हाँ प्रभु, ये अन्याय ही तो है। आपकी कृपा से ये नारद 14 भुवनों में बेरोक-टोक आ जा सकता है, किंतु आपके लोक में मेरा तो कोई लोक ही नहीं है नारद। अर्थात प्रभु? अर्थात यदि मैं स्वयं लोक बनाकर रहने लगा तो संसार के लोक निर्माण के कार्य का क्या होगा? नारायण नारायण।
प्रभु इतना तो बताएं कि यदि आपके भक्त आपके दर्शन करना चाहें तो आपको कहाँ ढूंढें? मुझे ढूंढने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है देवर्षि नारद। मैं तो इस सृष्टि के कण कण में विद्यमान हूँ। जहाँ मुझे सच्चे मन से पुकारोगे वहीं मैं प्रकट हो जाऊंगा। जय जय श्री महागणेश। नारद, सृष्टि के कर्ता ब्रह्मदेव तथा दक्ष प्रजापति के अहंकार की भीषण टक्कर देख तुम इतने व्याकुल तथा उद्विग्न क्यों हो रहे हो? हे श्री महागणेश, नारद की उद्विग्नता और व्याकुलता का कारण है उसकी जिज्ञासा। कृपा कर इतना तो बताएं कि इन अभिमानों की भयंकर टक्कर का परिणाम क्या होगा? दक्ष का अभिमान ही उसकी दुर्दशा का कारण बनेगा नारद। जय जय श्री महागणेश। और मेरे मानस पिता ब्रह्मदेव के अहंकार का परिणाम क्या होगा प्रभु? ब्रह्मदेव के अहंकार का परिणाम स्वयं दक्ष ने घोषित कर दिया है नारद। वे उस पूजनीय पद के अधिकारी नहीं होंगे जो भगवान विष्णु तथा भगवान शिव को प्राप्त होगा। ब्रह्मदेव पूजनीय तथा त्रिदेवों में से एक होने पर भी वे पूजा के अधिकारी नहीं होंगे। जय जय श्री महागणेश। जय जय श्री महागणेश। नारायण नारायण। शक्ति को आश्रय प्रदान करने वाले महादेव को प्रणाम। महादेवी शक्ति, आप तो सदा सदा हमारे अस्तित्व में ही समाई रहती हैं। हाँ स्वामी, संसार की शक्ति का आश्रय तो आप ही हैं। शिव आपका आश्रय है अथवा स्वयं आपसे आश्रय पाता है, ये चिंतन का विषय है। क्योंकि शक्ति के बिना शिव भी शव है। कहें, इस समय प्रकट होने का उद्देश्य क्या है? मानवीय स्वरूप में जन्म लेने की आकांक्षा के कारण ही मैं आपके सन्मुख प्रकट हुई हूँ। मानवीय जीवन प्राप्त करना अत्यंत ही सौभाग्य की आकांक्षा है, परंतु मानवीय जीवन में सुख के साथ दुख भी समान रूप से उपस्थित रहता है। पति रूप में आपको पाकर आपकी सेवा करने का महान सुख प्राप्त करने की आकांक्षा में शक्ति के लिए संसार का हर दुख सुख बन जाए। अर्थात आपका मन मातृत्व का सुख प्राप्त करने को लालायित है। हाँ अंतर्यामी, मातृत्व का गौरव प्राप्त करना नारी जीवन की सर्वश्रेष्ठ अभिलाषा होती है। आप मौन क्यों हो गए प्रभु? मानवीय जीवन की नियति से अनभिज्ञ नहीं है महादेवी। मानव मन की समस्त आकांक्षाएं पूर्ण नहीं होती। कहीं आप मानवीय रूप में जन्म लेकर परिस्थितियों के दुष्चक्र में उलझ न जाएं। महादेव, शिव की शक्ति क्या परिस्थितियों के दुष्चक्र में उलझ सकती है? महादेवी, मानव नियति से जुड़ने के पश्चात यदि आप अलौकिक संयोग प्राप्त करेंगी तो क्या मानव जाति आपको अपना आदर्श बनाएगी? मैं आपकी बात से सहमत हूँ स्वामी। मैं बिना अलौकिक सहयोग के मानव जीवन के दुख झेलने को भी प्रस्तुत हूँ। महादेवी, इस पुनीत कार्य के लिए आप उचित अवसर की प्रतीक्षा क्यों नहीं करती? कब आएगा वो उचित अवसर? वो तो परमदेव श्री महागणेश की इच्छा पर ही निर्भर है। श्री महागणेश? श्री महागणेश को शक्ति का प्रणाम। मातृशक्ति, आप जगत पूज्य हैं। मुझ महागणेश में रचना शक्ति के जो अंश विद्यमान हैं, वे आप ही की शक्ति के तत्व से प्राप्त हुए हैं। सर्वेश्वर श्री महागणेश, आप तो सृष्टि के मूलाधार हैं। आप प्रथम पूज्य हैं।
आप ही सृष्टि के समस्त जड़ चेतन की वंदना के अधिकारी हैं। मैं आपके सन्मुख एक आकांक्षा लेकर प्रकट हुई हूँ। आपकी आकांक्षा का ज्ञान हमें भली भांति है मातृशक्ति। आपने महादेव शिव के सम्मुख जो मानवीय रूप धारण करने की इच्छा प्रकट की है, उसके पीछे आपकी माता बनने की कामना है। आपने पुत्र रूप में हमें प्राप्त कर हमें गौरव प्रदान करने की अभिलाषा की है। आप तो बिना कहे ही सब कुछ जान गए सर्वेश्वर श्री महागणेश। आप कृपा करके मेरी अभिलाषा भी पूर्ण करें। हे मातृशक्ति, आपकी अभिलाषा पूर्ण कर आपकी गोद में खेलने के लिए मेरा मन अभी से मचल रहा है। किंतु क्या श्री महागणेश? हम भी भगवान शिव की बात से सहमत हैं मातृशक्ति। ये समय मानवीय अवतार धारण करने के लिए उचित नहीं है। कारण? मातृशक्ति, आपको हमें पुत्र के रूप में प्राप्त करने के लिए लंबी प्रतीक्षा करनी होगी। मैं आपको पुत्र रूप में पाने के लिए लंबी प्रतीक्षा नहीं कर सकती श्री महागणेश। समय के साथ अपने कथन को सिद्ध करते हुए परमपिता ब्रह्मा के पुत्र दक्ष ने संपूर्ण पृथ्वी लोक पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। परमपिता ब्रह्मपुत्र दक्ष का अहंकार अब पृथ्वी सम्राट दक्ष प्रजापति के संबोधन से संतुष्ट होने लगा। पृथ्वी सम्राट दक्ष प्रजापति को एक दिन परमपिता ब्रह्मा स्वयं उसके विवाह का परामर्श देने दक्ष महल पधारे। आपका धैर्य भी प्रशंसनीय है परमपिता। कितनी बार मैंने आपका अपमान किया, किंतु आप बार बार परामर्श देने बिना अपने अपमान की चिंता किए पृथ्वी सम्राट दक्ष प्रजापति के महल में प्रकट हो ही जाते हैं। दक्ष, अपने अपमान की चिंता किए बिना बार बार तुम्हारे समीप आने का एकमात्र कारण है कि मैं तुम्हें अब भी अपना पुत्र मानता हूं। तुम्हारे अहंकार, स्वार्थ और दुष्टता को यही सोचकर बार बार मैं क्षमा करता हूं कि यदि शरीर का कोई अंग रोगग्रस्त हो जाए तो उसे काट कर फेंकते नहीं, अभी तो उसका उपचार करते हैं। तो आप यहाँ बार बार हमारा उपचार करने आते हैं? हाँ, यही सोचकर कि संभवतः तभी तो तुम्हारे भीतर सदाचार जन्म लेगा। परमपिता, आपकी स्मरण शक्ति क्षीण हो गई है। अर्थात? सत्य है, आपकी स्मरण शक्ति क्षीण हो गई है परमपिता। क्या आपको स्मरण नहीं कि हमारा अवतार आपके शरीर के भीतर उपजे अहंकार के विस्फोट से हुआ था? आपका अहंकार तो दक्ष प्रजापति को अवतार धारण करने न देता, किंतु हमने स्वयं अपनी इच्छा से अवतार धारण किया है। इस कारण न तो कोई हमारा पिता है, न ही हम किसी के पुत्र हैं। ये तुम्हारी सोच हो सकती है, किंतु मेरे लिए तुम पुत्र ही हो। आश्चर्य है कि श्रापित होकर भी आपका स्वार्थ और स्वाभिमान नष्ट नहीं हुआ। दक्ष प्रजापति से संबंध जोड़ने का एक भी अवसर मिलने पर आप कदाचित नहीं चूकते हैं। दक्ष, मैं जानता हूं कि जन्म लेने के पश्चात तुमने मुझे अपूजनीय होने का श्राप दिया था, किंतु वो श्राप
मेरे लिए श्राप नहीं, वरदान सिद्ध हुआ। वरदान? तुम्हारा चकित होना स्वाभाविक ही है दक्ष, क्योंकि आज तक जिस श्राप के कारण तुम्हारा अहंकार संतुष्ट होता था, आज वो मिथ्या प्रमाणित हो रहा है। कारण जानने के इच्छुक हो? अवश्य अवश्य। प्रजापति दक्ष अवश्य वो कारण जानने के इच्छुक है ब्रह्मदेव। यह उनका शाप वरदान कैसे हो गया? क्योंकि पूजा में प्रशंसा और समर्पण का भाव सबसे अधिक होता है, और प्रशंसा और समर्पण के भाव से ही अहंकार को संतुष्टि मिलती है। और तुम्हारे ही श्राप के कारण कोई पृथ्वीवासी मेरी पूजा नहीं करता, जिससे मेरा अहंकार सदा शांत रहता है। इसी कारण तुम्हारा श्राप मेरे लिए वरदान सिद्ध हुआ। अर्थात अनजाने ही दक्ष प्रजापति ने आप पर महान उपकार किया है। निसंदेह। परमपिता, आज के पूर्व आपका आगमन सदा मेरी उत्तेजना का कारण बनता था, परंतु आज आपके मुख से सत्य सुनकर हम प्रसन्न हुए। पृथ्वी सम्राट दक्ष प्रजापति के दर्शनों की इच्छा आपके मन में क्यों जागी? दक्ष, अब वो समय आ गया है जब किसी श्रेष्ठ परिवार में तुम्हारा विवाह संबंध स्थापित कर दिया जाए। इस पृथ्वीलोक पर तो कोई ऐसा श्रेष्ठ परिवार पृथ्वी सम्राट दक्ष प्रजापति को दिखाई नहीं देता। पृथ्वी लोक पर जन्म लेने वाले हर प्राणी का भविष्य नियंता की लेखनी से उसके जन्म के साथ ही लिख दिया जाता है, और तुम्हारा विवाह प्रजापति वीरण की सौभाग्यवती, सुशील और रूपवती कन्या वीरनी के साथ होना निश्चित है। प्रजापति वीरण? इस नाम का तो कोई प्रजापति पृथ्वीलोक पर नहीं है। कौन है यह प्रजापति वीरण? तुम्हारी भांति मैं तुमसे ये नहीं कहूंगा कि तुम्हारी स्मरण शक्ति क्षीण हो गई, किंतु क्या वास्तव में तुम सप्तद्वीप के वीरध्वज प्रदेश के प्रजापति वीरण को नहीं जानते? हम जानने के इच्छुक भी नहीं है ब्रह्मदेव। वो सप्तद्वीप हो अथवा सिंधु द्वीप, हर प्रजापति को अपनी सुरक्षा के लिए पृथ्वी सम्राट प्रजापति दक्ष को एक निर्धारित शुल्क देकर संतुष्ट करना पड़ता है, और हम तब तक उस प्रजापति का नाम जानने के इच्छुक नहीं हैं जब तक कि वो हमारे सम्मान में त्रुटि नहीं करता। वीरन के स्वभाव से मैं भलीभांति परिचित हूं दक्ष। वो तुम्हारे तो क्या, किसी के भी सम्मान में त्रुटि नहीं करता। इसी कारण मेरा परामर्श है कि तुम प्रजापति वीरन की कन्या से अपने विवाह की स्वीकृति दे दो। हमारी स्वीकृति से पूर्व आप वीरण से कहें कि वो कन्यादान के लिए हमारी सेवा में उपस्थित होकर हमें अपनी प्रार्थना करके प्रसन्न करें। समर्थ ये इनसे जीवन, यही है करता यही है कारण। अर्थ समर्थ ये इनसे जीवन, यही है करता यही है कारण। सारे जगत के भाग्य विधाता, दुख हरता ये है सुखदाता।